Good morning, dear students. Today we'll do worksheet 24 made by Directorate of Education, GNCT of Delhi for date 23/12/2020. Subject Science, class 8th English medium. Name of student right here. Name of teacher here. Today's topic is light. We all know that the image of an object is formed on retina. However, the impression of all images does not vanish immediately from the retina. It persists there for about 1/16 of a second. मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों उसका? हम सबको पता है कि ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है, रेटिना बनती है। लेकिन जो इमेज की जो इम्प्रेशन है वो रेटिना में एकदम से ख़त्म नहीं होती। वो लगभग 1/16 सेकेंड तक रहती है, यानी 1 सेकेंड का 16वें भाग तक हमारे रेटिना में उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी रहती है। सो इट स्टिल इमेज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आई एट 16 मतलब और ए रेट faster than 16 per second. Then the eye will experience that object is moving like a movie. Let us understand through an activity. एक एक्टिविटी करके देखते हैं. Take a square piece of a cardboard with dimensions between the range of 6 to 8 centimeter. ये क्या कह रखा है? ये स्क्वायर पीस ले रखा है, ठीक है, और जिसकी डायमेंशंस, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, 6 से 8 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। जिसकी जो साइड है 6 से 8 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। मेक 2 होल्स ऑन राइट एंड लेफ्ट एज ऑफ कार्डबोर्ड, यानी कार्डबोर्ड के लेफ्ट और राइट में क्या करो, 2 होल बना लो, ठीक है। एंड इंसर्ट ए स्ट्रिंग पासिस थ्रू द 2 होल्स, और इस 2 होल्स के बीच में ए स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग क्या कहते हैं, इससे पासिस करता हुआ आप इंसर्ट कर दो। पेस्ट ए केज ऑन फ्रंट साइड, यानी फ्रंट साइड में एक केज पेस्ट कर दो अब कार्डबोर्ड। एंड ए बर्ड ऑन द फ्लिप साइड, और दूसरी साइड में बर्ड को क्या कर दो, फ्लिप कर दो, फ्लिप करवाओ। होल्ड द स्ट्रिंग फ्रॉम बोथ साइड एंड ट्विडल द स्ट्रिंग मैनी टाइम्स। आफ्टर दैट द रिलीज इट. While doing the above step, we see the cardboard moving fast, which creates illusion that the bird is inside the cage. Do you know the same phenomenon happen while we watch a movie clip where more than 24 images are flipped in a particular order in 1 second? यानी 1 सेकेंड में 24 इमेज से भी ज़्यादा फ्लिप करती है हमारे आंखों के सामने। दिस कन्फ्यूजेज द आई टू बिलीव वी आर वाचिंग ए मूवी। ये हमें कन्फ्यूज करता है, ठीक है, कि हम टीवी मूवी देख रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ आई केयर हम कैसे करें, आंखों की देखभाल कैसे करें। आवर आइज आर प्राइसलेस, यानी जिसका कोई प्राइस नहीं है, बहुत ही कीमती है। वी शुड नॉट स्टडी इन वेरी लो और वेरी ब्राइट लाइट, इट मे कॉज आई और हेडेक। नहीं ज़्यादा डिम लाइट में और नहीं ज़्यादा ब्राइट लाइट में हमें स्टडी करना चाहिए। ये हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है और सर में दर्द भी कर सकता है। रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ आवर आइज शुड बी डन। इफ़ द डॉक्टर एडवाइज यूज ऑफ ग्लासेस, वन शुड डू द सेम। यानी हमारी आंखों की चेकअप रेगुलर करवाती रहनी चाहिए। अगर डॉक्टर एडवाइस देता है कि आपको ग्लास यूज करना चाहिए, चश्मे यूज करने चाहिए, लगाने चाहिए, तो आपको लगाने चाहिए, ठीक है। डू नॉट लुक डायरेक्टली एट सन, फ्लैश लाइट और लेजर, इट कैन डैमेज द रेटिना। ये कहता है कि भाई सन, फ्लैश लाइट और लेजर के सामने बिल्कुल डायरेक्ट ना देखो, ये आपके रेटिना को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वी शुड नॉट रब आवर आइज, हम अपने आँखों को रब नहीं करना चाहिए। इफ़ एनी डस्ट पार्टिकल्स फॉल्स इनटू द आई, देन आइज शुड बी वॉश्ड विद क्लीन वाटर। आइज को हमें क्लीन वाटर से धोना चाहिए अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल हमारे आँखों में चला जाता है तो। वॉश योर आइज विद क्लीन वाटर एटलीस्ट 3 to 4 times ए डे, यानी एक दिन में 3 से 4 बार हम अपने आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए। कीप द बुक एट नॉर्मल डिस्टेंस वाइल रीडिंग, यानी पढ़ते वक्त नॉर्मल डिस्टेंस पर बुक को रखना चाहिए, ठीक है। इफ़ केप्ट
टू क्लोजर और फार अवे आई डैमेज कैन अकर। अगर ज़्यादा नज़दीक में रख कर पढ़ोगे या ज़्यादा दूर रख कर करोगे तभी भी हमारी आँखें खराब हो सकती हैं। विटामिन ए, व्हाट इज विटामिन ए? विटामिन ए डिफिशियंसी कैन कॉज ए डिजीज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। यानी विटामिन ए की कमी से हमें आँख में एक बीमारी हो जाती है, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, जो रात में नहीं दिखता है। सो कंज्यूम विटामिन ए, इसलिए हमें विटामिन ए से भरपूर जो भी सोर्स है विटामिन ए का वो हमें खाना चाहिए, जैसे रॉ कैरेट, कच्चा गाजर, कैबेज, ग्रीन वेजिटेबल इन मैक्सिमम क्वांटिटी, ये हमें खाने चाहिए। विटामिन ए इज़ फाउंड इन पेनल्टी इन कोड लीवर, यानी कोड लीवर में मिलता है, मिल्क में मिलता है, योगर्ट यानी दही बोलते हैं इसको, दही कर्ड भी दही बोलते हैं, योगर्ट को भी दही बोलते हैं। चीज़, बटर एंड इन fruits like mango and papaya. Now check yourself. First question, the image of an object is made on which part of eye? तो आँख के किस पार्ट पे बनता है? तो इसका आंसर ये रहा डियर स्टूडेंट्स, कहाँ बनता है ये? रेटिना पे बनता है। तो आपको रेटिना आंसर लिखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हाउ लॉन्ग डज द इम्प्रेशन ऑफ एन आई परसिस्ट ऑन रेटिना? रेटिना पे कितने समय के लिए इम्प्रेशन बना रहता है? तो ये लिखा हुआ है, इसका भी आंसर ये रहा, ठीक है। इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकेंड, ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। अब इसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में है हाउ आर वी एबल टू वॉच मूवी? हम मूवी कैसे देख सकते हैं, कैसे एबल हैं देखने में? तो इसका आंसर ये रहा डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ लिखा है इट इज़ ड्यू टू फिनोमिनन ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन वी आर एबल टू सी मूवी। मतलब फिनोमिना ऑफ परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसको समझना प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये होता है कि हमारे आँखों में जो इमेज आएगी मूवी की, पिक्चर की, वो क्या होगी? मोर देन 16 इमेज आएगी हमारे आँखों में, ठीक है। उसी को बोलते हैं फिनोमिना ऑफ परसिस्टेंट। यहाँ लिखा हुआ है if still pictures moving to our eyes more than 16 images per second, this is called phenomena of persistence of vision। यानी आँखों में जो भी इमेज बनेगी उसकी 1 सेकेंड में 16 पिक्चर से ज़्यादा इमेज बनेगी, तो जिससे हमें एक इल्यूजन क्रिएट होता है, एक भ्रम सा पैदा होता है और हमें पता चलता है कि मूवी चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय विटामिन ए डिफिशियंसी। तो ये रहा विटामिन ए डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होगी? इसका आंसर क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक मिनट, इसमें एक और चीज़ है, टू अवॉइड दिस विच फूड शुड वी यूज एज मच एज पॉसिबल? हमें किस टाइप के फूड खाने चाहिए? तो इसका भी आंसर डिस्टेंस ये रहा, ठीक है। विटामिन ए रिच फूड है ना, विटामिन ए वी कंज्यूम है ना, विटामिन ए रिच सोर्स लाइक कैरेट, कैबेज, ग्रीन वेजिटेबल मैक्सिमम क्वांटिटी, ये तो आपका वेज में हो गया, ठीक है, ठीक है। और भी है कोड लिवर ऑयल, मिल्क, योगर्ट, चीज़, बटर, फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड पपाया, इन चीज़ों को खाना चाहिए। तो इससे हमें क्या होगा? इन बीमारी से बच सकते हैं, वो बीमारी हमें हमारी ठीक हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन है हाउ टू टेक केयर ऑफ आइज राइट 4 मेजर्स। अपने आंखों की सुरक्षा कैसे करोगे? कोई 4 पॉइंट बताइए, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, वी केयर आइज में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये बताना है वी शुड नॉट स्टडी इन लो और डिम लाइट, लो और वेरी ब्राइट लाइट, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। इसका सेकंड पॉइंट इसमें ये वाला लिख लेना, रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ आवर आइज शुड बी डन, इफ द डॉक्टर एडवाइज यूज ऑफ ग्लासेस वन शुड डू द सेम। थर्ड वन इज डू नॉट लुक डायरेक्टली एट सन, ठीक है। फोर्थ वन इज वी शुड नॉट रब आवर आइज, ठीक है। वॉश योर आइज विद क्लीन वाटर एट लीस्ट 3 or 4 टाइम्स। तो इस टाइप से और फिर ये लिखकर ये 5 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। फिर लिख देना लास्ट में इन दिस वे वी कैन टेक केयर ऑफ आवर आइज, ये हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर होता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज आपको मैं बार बार समझाता हूँ, बताता भी हूँ। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19 wear a mask. Then dear students, in this way worksheet 24 class 8th subject science English medium has been completed. Thank you for watching this video.